स्टार्ट करते हैं रोड मैप, जो कि मेरी सजेशन है। मेरी सजेशन के अकॉर्डिंगली रोड मैप में सबसे पहला जो टूल इंक्लूडेड है, और मेरा ख्याल है कि जो सबसे ज्यादा पूरे थ्रू आउट द डेवऑप्स हर लेयर के ऊपर, हर स्टेज के ऊपर, हर टूल जो हम आगे सीखते हैं उसके लिए सबसे बेसिक जो इम्पोर्टेंट है वो इंक्लूडेड है, जिसका नाम है लिनक्स। लिनक्स के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। लिनक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशंस का आइडिया हो कि हम मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशंस मार्केट में यूज़ हो रही हैं, लाइक यूबंटू है, सेंटोस है, रेड हैट है, सूजी है, काली लिनक्स है, बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा मार्केट में यूज़ हो रही हैं। और अब क्लाउड के ऊपर भी, क्लाउड की अपनी भी है, जिस तरह AWS की अगर मैं बात करूँ तो AWS की अपनी AWS लिनक्स 2 AMI है, जो कि की भी नॉलेज आपको तब भी आएगी जब आपके पास लिनक्स का एक्सपीरियंस होगा, लिनक्स की कमांड्स का आपके पास एक्सपीरियंस होगा, लिनक्स के फाइल सिस्टम का आइडिया होगा, और आपके पास ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि लिनक्स में यूजर्स, डायरेक्टरीज और परमिशंस को कैसे मैनेज किया जाता है और उनको क्रिएट कैसे किया जाता है। लिनक्स की सिक्योरिटी, फायरवॉल्स का आपको अंडरस्टैंडिंग हो तो आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, बिकॉज आप अपने सिस्टम को सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम को सिर्फ डिजाइन नहीं करते या आप उसके ऊपर अपनी चीजें होस्ट नहीं करते, बल्कि आप उसको सिक्योर भी करते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर रिक्वायरमेंट। पैकेज मैनेजर की बात करते हैं तो पैकेज मैनेजर के अंदर डिफरेंट पैकेजेस आ जाते हैं कि आपने अगर कोई चीज इंस्टॉल करनी है, सो हाउ यू कैन डू दैट। इफ यू वांटेड टू इंस्टॉल द अपाची और nginx, तो आप उसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको डिफरेंट पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं, तो उसके लिए डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस में डिफरेंट पैकेज मैनेजर्स अवेलेबल हैं। जो कॉमन पैकेजेस हैं उनमें एक यम आ जाता है, ऐप आ जाता है, APT, और उसके अलावा RPM है, डिफरेंट आ जाते हैं। तो आप अपनी ईज के अकॉर्डिंगली, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंगली और अपनी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली उस पैकेज मैनेजर को यूज करते हैं, और उससे फिर आप अपनी जो भी चीज़ें इंस्टॉल करनी है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर रिक्वायरमेंट। इसके बाद आ जाता है बैश स्क्रिप्टिंग। मेरी सजेशन में लिनक्स के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो यू हैव टू नो अबाउट द बैश स्क्रिप्टिंग, बिकॉज डेवऑप्स इज टोटली द नेम ऑफ द ऑटोमेशन। और ऑटोमेशन तब ज्यादा प्रॉपर तरीके से होती है वेन एवर यू यूज द स्क्रिप्ट, चाहे वो बैश स्क्रिप्ट्स हों, चाहे वो पाइथन के स्क्रिप्ट्स हों या किसी भी अदर लैंग्वेज के स्क्रिप्ट्स हों। लेकिन जो कॉमन स्क्रिप्ट्स जो मैं सजेस्ट करता हूँ वो एक बैश है और एक पाइथन है, जिसके थ्रू आप इजीली और बेटर ऑटोमेशन कर सकते हैं। और इन ऑटोमेशन का मेजर पर्पस ये होता है कि आपकी अपीयरेंस के, यानी कि आप नहीं भी अवेलेबल, आपकी गैर मौजूदगी में भी आपका वो स्क्रिप्ट प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो और आप जो है वो रिजल्ट अचीव कर सकें। लाइक अगर आपको रात को 3 बजे कोई डेटा का बैकअप्स लेना है या आपको डेटाबेसिस का बैकअप्स लेना है, तो आप एक स्क्रिप्ट लिखेंगे, उस स्क्रिप्ट को स्पेसिफिकली टाइम पे आपका सिस्टम क्रॉन जॉब के थ्रू उसको एग्जीक्यूट करेगा एंड यू विल गेट योर प्रॉपर रिजल्ट्स। सो इस ये एक एग्जांपल है। अदरवाइज बैश इज अ ह्यूज थिंग, बैश में आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, और द मेजर थिंग इज दैट कि आप इसे ऑटोमेशन करते हैं, ऑटोमेट करते हैं सिस्टम को। और लिनक्स इज अ ह्यूज थिंग, तो मेरी सजेशन ये है कि आपको एटलीस्ट ये जो ऊपर चीजें मैंने बताई हैं इनका आइडिया होना चाहिए। अदरवाइज आप जब काम करेंगे डेवऑप्स में, आप जब काम करेंगे IT के अंदर, तो आपको डिफरेंट चैलेंजेस, डिफरेंट और रिक्वायरमेंट्स आएंगे, जिससे आपका लिनक्स का नॉलेज मजीद इंक्रीज होगा। लेकिन वो तभी इंक्रीज होगा जब आपके पास ये ऊपर वाली सारी चीज़ों की का नॉलेज